नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद महाराजगंज के घुगली नगर पंचायत में और यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ जनता के बीच में बने हैं और चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं घुगली नगर पंचायत के वर्तमान के चेयरमैन अशोक उर्फ मल्लू जी। हम मिलेंगे, बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि नेताजी ने 5 साल का समय बिता दिया और घुगली नगर पंचायत को विकास के क्षेत्र में कहां से लेकर कहां तक पहुंचाएं। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? बोलो। कैसे हैं? बढ़िया, अच्छे हैं, अच्छे हैं। हाँ। स्वास्थ्य कैसा है? बढ़िया बढ़िया, ठीक चल रहा है। चुनाव प्रचार चल रहा है सर? हाँ, प्रचार चल रहा है जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने यहाँ के 5 साल को भागदौड़ संभाला है, चेयरमैन पद पे आपने रहा। सर, विकास के क्षेत्र में घुगली नगर पंचायत को कहाँ से कहाँ तक लेकर गए? अच्छा अच्छा। नगर पंचायत घुगली में जो है विकास कार्य तो हुआ है, विकास कार्य तो हुआ है, लेकिन हमारे विरोधी जो है बहुत दबंग हैं लोग। उसके बाद से बजट भी बहुत कम आया है यहाँ पर। अच्छा। इसलिए हम निर्दल प्रत्याशी हैं, इसलिए बजट थोड़ा कम आया। और बजट आया भी तो, लेकिन जो है जो हमारे प्रतिबंधी है वह क्या किया कि जो भी ठेकेदार आते थे उससे यह कहते थे कि अगर काम कराएंगे तो चेयरमैन खाता सीज करा देंगे और जो है आपका पैसा फंस जाएगा। और उधर सभासदों से हल्ला करा दिए कि चेयरमैन जो कमीशन मांगता है अधिक, इसलिए ठेकेदार भग जाते हैं। लेकिन वो आदमी बहुत पावरफुल है, ठीक। तो विकास तो हुआ भरपूर, लेकिन उसमें जो है थोड़ा पैसा बच गया है। जो बात लास्ट में जो है वो ठेकेदारों को रोक दिया, कहा कि खाता सीज करा दूंगा, पैसा फंस जाएगा। इसलिए ठेकेदार भग गए और हमारा छवि धूमिल करने के लिए सभासदों से यह कहा कि तुम लोग प्रचार करो कि चेयरमैन बहुत ज़्यादा कमीशन मांग रहे हैं और इसीलिए ठेकेदार भग जा रहे हैं। लेकिन ये सरेआम गलत है। हम कह रहे हैं कि अगर 2 करोड़ रुपया नगर पंचायत घुगली में शेष बचा हुआ है, अगर उसको हम काम कराएंगे तो विकास काम भी होगा, जनता भी खुश रहेगी। अगर हमको एक पैसा मिलेगा तभी 2 रुपया आया, लेकिन ये सभासद विरोधी हल्ला यह कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि 1 करोड़ रुपया बचा हुआ है डंपिंग ग्राउंड। अच्छा, अभी डंपिंग ग्राउंड के लिए आपके बजट में 1 करोड़ रुपया बचा हुआ है, लेकिन उसको जो है विरोधी हमारे जो है उसको जो है कि मतलब धड़का करके और वो कर करके इनका खाता सीज करा देंगे और आपका पैसा फंस जाएगा। मतलब हमारा छवि धूमिल करने के लिए, यानी कि आपके विकास कार्य में अवरोध उत्पन्न किए कि विकास काम न हो। जब विकास काम नहीं होगा तो जनता हमारे फेवर में आई। लेकिन यहाँ का जनता समझ रही है कि इनको जो है काम करने दिया जा रहा है। सभासद भी थे, उसी के पक्ष थोड़ा बहुत थे, तो वह जो है ठेकेदारों को भड़का करके खाता सीज करा देंगे, तुम्हारा पैसा जो है लेप्स हो जाएगा, फंस जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसी में 1 करोड़ रुपया जो डंपिंग ग्राउंड के आया है, जो कूड़ा गिराने के लिए, बस वही फंसा हुआ 1 करोड़ रुपया। फिर भी वह काम मतलब चालू हो गया, अब चालू हो गया है। और नगर पंचायत घुगली में कई जगह सीसी रोड बन रहा है, कई जगह जो है कि क्या बोलता है इंटरलॉकिंग हो रहा है, उन काम तेजी से चल रहा है। जो बात आप कह रहे हैं वो जनता समझ रही है कि आपके साथ जनता समझ रही है कि जनता यह भी कह रही है जब नगर पंचायत घुगली में 2 करोड़ रुपया है तो हम कह रहे हैं अगला उसको छोड़ देगा तो उसको क्या मिलेगा। हम भी ये कह रहे हैं अगर 2 करोड़ का हम काम कराएंगे, विकास काम कराएंगे, तो हमको 2 ही पैसा मिलेगा, मिले या न मिले, जनता हमको वोट तो देगी, हमारा नाम तो होगा। लेकिन हमारे विरोधी जो सभासद हैं वो हवा उड़ाते हैं विरोधी कहने पर कि चेयरमैन जो है 50% कमीशन मांगता है, इसलिए ठेकेदार भग जाते हैं छवि धूमिल करने के लिए। उधर विरोधी ठेकेदार को खुद भगा देते हैं कि तुम्हारा खाता सीज करा दे, तुम्हारा पैसा फंस जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे। यानी काम करने को लेकर आप बहुत परेशान। हाँ, काम करने के लिए जो है। चलिए हम बात करेंगे आपसे। इसके बावजूद भी आपने अभी नगर में क्या क्या विकास किया है? इसके बाद भी जो है नगर में विवाह भवन बनवाए हैं, विवाह भवन बना हुआ है, इंटरलॉकिंग हुआ है, सीसी रोड बना हुआ है और JCB मशीन भी खरीदा गया है। और उसमें जो है कई रिक्शा ठेला वाला खरीदा गया है, ट्रैक्टर ट्राली खरीदा गया है। पानी का टंकी जो है हमेशा ठंडा पानी रहे वो 2-4 खरीदा गया है। वो लाइट बनाने वाला वो क्या बोलता है क्रेन खरीदा गया है। मतलब इस पर बहुत से विकास हुआ है। नगर पंचायत घुगली में कम से कम 10 करोड़ शौचालय बनाया गया है, हर वार्ड में 1-1 शौचालय, 4-4, 5-5 खाना का बनवाया गया है और लाइट भी लगवाया गया है। लेकिन हमारे विरोधी जो है वह काम करने नहीं दिए। मामले को लेकर कभी आपने आवाज उठाया? नहीं, हमने बहुत आवाज़ उठाया इसके लिए, हमने इसके लिए बहुत आवाज़ उठाया। DM से मिले और उससे मंडल लघु से मिले, हर जगह मिले, लेकिन उस विरोधी का बहुत बड़ा पकड़ है
उस विरोधी का जो है वो राजनीतिक व्यक्ति है, बहुत बड़ा उसका पकड़ है, ठीक ना, इसलिए जो वहाँ थोड़ा सा हमको वहाँ दबना पड़ गया। लेकिन अच्छा ये बताइए सर, आज इस समय आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या जनता आपके द्वारा कार्यों को किए जो आपने कार्य किया है इसको ध्यान में रख रही है? हाँ, जनता ध्यान में रख रही है, जनता ये समझ रही है कि इनको परेशान किया जा रहा है, काम में अवरुद्ध किया जा रहा है और ठेकेदारों को भगाया जा रहा है, इनको बदनाम किया जा रहा है, इससे इनका छब गिर जाए और चुनाव जो विरोधी हमारा है वो जीत जाए। लेकिन जनता ये जान रही है इस बार जो है इतना ज़्यादा वोट से हम चुनाव जीतेंगे कि विरोधी हमारा ध्वस्त हो जाएगा और वहीं उसका पतन हो जाएगा। सर अगर इस बार आप घुगली नगर पंचायत के फिर से चेयरमैन बनते हैं तो क्या विकास पूरे होने वाले हैं? अगर नगर पंचायत घुगली के फिर से नगर पंचायत से बन रहे हैं तो यहाँ का जलकर जो है वो हमारा विरोधी के करकाल में ही बना हुआ था। आज तक जो है उसमें पानी जो है कोई नहीं पी सका। उस पर कम से कम हमने 30 लाख रुपया खर्च किया। जहाँ वो इतना जो है लाइफ पाइप उसका जो है इतना घटिया किस्म का बनवाए थे, मतलब वही वीरेंद्र सिंह जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उन्हीं को चुनाव हराए थे हम 7 वोट से अगले बार। इतना घटिया किस्म बनवाए थे कि यहाँ पर उस रिपेयरिंग किया जा रहा है तो वहाँ पानी बहना शुरू हुआ। 30 लाख रुपया हमने खर्च कर दिया लेकिन वह नहीं बन सका। आज तक यहाँ के लोगों को पानी का नसीब नहीं हुआ। लेकिन इस बार अगर हम चुनाव जीतेंगे तो उसमें जो है शासन से 2-3 करोड़ रुपया ला करके और नया सिरे से जो है वो जलकर का पानी जो है मुहैया हम कराएंगे। मुख्यमंत्री जी आए थे और भाषण भी दिए और यहाँ तक कहे कि अगर घुगली का चीनी की मिल हम चलवाएंगे नहीं तो यहाँ जो हम कभी नहीं आएंगे। नगर पंचायत घुगली में कभी नहीं आए। क्या चला मिल? ना, मिल नहीं चला। जब मुख्यमंत्री नहीं चलवा पाए तो हम कहाँ चलवा पाएंगे। उसके बाद से जो है हमारे विरोधी मतलब 10 साल यहाँ चेयरमैन रहे। 10 साल तक वीरेंद्र सिंह चेयरमैन रहे यहाँ का शुरू में। और यहाँ पर जो है शौचालय बनवाए कम से कम 40 लाख रुपए का, वो भी बनवाए सेटा में ले जा करके, जो आज तक वहाँ कोई गया तक नहीं। केवल वहाँ का एक डोम है, केवल वही जाता है। तो वह ज़मीन जो है हनुमानगढ़ी पर बनना था, मेन कस्बे में बनना था, लेकिन वहाँ पर अपना मकान बनवा लिए बंजर ज़मीन पर और शौचालय जो है वहाँ सेटे में भेज दिए। तो जनता सब बात जान रही है। और देखिए हमारे अंदर क्वालिटी यह है कि मैं मरनी करनी शादी ब्याह में पहुँचता हूँ, गरीब वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलता हूँ। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो किसी को बिगाड़ा नहीं। नगर पंचायत घुगली में कम से कम 3,000-4,000 आए थे, लेकिन मैं जनता से एक पैसा तक नहीं लिया। और आज तक मैं 15 साल तक रहा, एक डिसमिल जमीन भी जो है कभी अपने नाम से मैंने नहीं कराया और न कब्जा किया। तो जनता समझ रही है। जनता समझ रही है। जनता यह समझ रही है। कितना जनता आपसे जुड़ रही है सर? नहीं, जनता तो हमसे बहुत जुड़ रही है। कम से कम 75% हमारी इस समय जनता ये समझ रही है। इनके अलावा दूसरा कोई चेयरमैन हो जाएगा, दबंग व्यक्ति हो जाएगा तो जितना अंजर बंजर है सारा वो लिखवा लेगा, सब कब्जा कर लेगा, लोगों को पैसा लेकर पट्टा कर देगा। लेकिन जनता समझ रही कम से कम अगला कोई बनाया नहीं तो बिगाड़ा भी नहीं। प्रत्याशी से आपको डर लग रहा है कि वो मुझे चुनाव में हरा सकता है? प्रत्याशी से किसी डर नहीं है हमको। जो है जो हमारे पुराने प्रतिद्वंदी वीरेंद्र सिंह थे उन्हीं से हमारी लड़ाई है। एक बार हमने उनको 7 वोट से हराया, अगले बार अब की पारी हरा देंगे, वो ध्वस्त हो जाएंगे। अब उनके बाद से वो जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अभी भी देखा जा रहा है नगर पंचायत में तो बहुत सारे रोड जो हैं टूटे फूटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, टूटे फूटे हुए हैं तो उसी व्यक्ति के चलते जो है जो काम में हमारे बाधा डाल रहे थे, ठेकेदारों को जो भगा रहे थे, ठीक है, चुनाव जीतेंगे तो हमारे विरोधी ध्वस्त हो जाएंगे। उसके बाद से जो है सारे रोड बन जाएंगे, कहीं कुछ दिक्कत नहीं रहेगा और हम जो है कायदे से विकास काम कराएंगे जब हमारा विरोधी ध्वस्त हो जाएगा तब।